टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन। ड्रिलिंग में रुकावट आने से फिर रोका गया रेस्क्यू अभियान। मैनुअल पाइप के अंदर जाकर किया जा रहा कटिंग का काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मातली में कर रहे कैंप। अस्थायी कैंप से कर रहे बाकी सरकारी काम। राहत और बचाव कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रेस्क्यू कार्य का निरीक्षण। टनल के अंदर जाकर लिया बचाव कार्य का जायजा। बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों से लिया पूरा अपडेट। उत्तराखंड में बदलने वाला है मौसम। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी होगी बर्फबारी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तिशा। हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में बार बार बाधा आ रही है। आपको बता दें, रात में फिर से ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। आगे लोहे की रिब्स आने के कारण ड्रिलिंग रोकनी पड़ी है। लोहे की रिब्स को रात में कटर से काटा गया। आपको बताते चले, लगातार सिलक्यारा में रेस्क्यू का काम जारी है। सुरंग में 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो देखिए, युद्ध स्तर पर सिलक्यारा टनल रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। सुरंग में 12 नवंबर से 41 मजदूर लगातार फंसे हुए हैं। उनको बचाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। ऑगर मशीन की मदद से ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है, लेकिन ड्रिलिंग के काम में बार बार बाधा आ रही है, जिसको लेकर बचाव कार्य में बाधा आ रही है। रात में फिर से ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में बार बार इसी कारण से बाधा आ रही है। लगातार सिलक्यारा में रेस्क्यू का कार्य जारी है। सुरंग में 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनकी मदद के लिए बार बार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रात में फिर से ड्रिलिंग रोकनी पड़ी थी। आगे जो लोहे के रिब्स हैं, उनके कारण ड्रिलिंग को रोकना पड़ा। लोहे की रिब्स को रात में कटर की मदद से काटने की कोशिश की गई, ताकि बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन बचाव कार्य में बाधा आई जा रही है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि 41 मजदूरों को बचाया जाए। रात में फिर से ड्रिलिंग रोकनी पड़ी बाधा आने की वजह से। लगातार सिलक्यारा में फंसे 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू का कार्य जारी है। सुरंग में 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। आगे लोहे के रिब्स आ जाने के कारण ड्रिलिंग को रोकना पड़ा। आपको बता दें, अमेरिकन ऑगर मशीन की मदद से लगातार ये ड्रिलिंग की जा रही थी। सुरंग को खोदा जा रहा था ताकि मजदूरों तक पहुंचा जा सके। रात में फिर से ड्रिलिंग रोकनी पड़ी। बार बार बाधा आ जाने के कारण जो रेस्क्यू अभियान है, ऑपरेशन जिंदगी, उसको रोकना पड़ रहा है। उसमें बाधा आ रही है। आगे लोहे की रिब्स आ जाने की वजह से रात में फिर से ड्रिलिंग को रोकना पड़ा, और एक बार फिर से ड्रिलिंग को रोकने से रेस्क्यू अभियान में बाधा आ गई है। तो देखिए, सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर जो हैं, उनके लिए रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। बार बार रेस्क्यू के ऑपरेशन में बाधा आ रही है। आपको बता दें कि ये जो टनल थी, सिलक्यारा टनल, ये एक निर्माणाधीन टनल थी और इसमें काम करने के दौरान ये 41 मजदूर फंसे हुए हैं।
इस सुरंग में 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हैं और लगातार युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है इन सभी मजदूरों को बचाने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अपडेट लिया जा रहा है, पल पल का अपडेट उन तक पहुंचाया जा रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तरकाशी से बता रहे हैं आपको, जहां केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और सीएम धामी उत्तरकाशी में डटे हुए हैं। आपको बता दें मातली में ही मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मातली में स्थापित मिनी सचिवालय में ही निपटा रहे हैं अपने शासकीय काम। लगातार टनल रेस्क्यू का जायजा लिया जा रहा है, अपडेट लिया जा रहा है। टनल रेस्क्यू की मॉनिटरिंग के लिए ही मातली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डेरा डाला हुआ है। हर आधे घंटे में पल पल की अपडेट ली जा रही है। सीएम धामी खुद ये अपडेट ले रहे हैं रेस्क्यू कार्य की। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार डटे हुए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार डटे हुए हैं, डेरा डाल दिया है। सभी कामों को छोड़कर पल पल का अपडेट लिया जा रहा है कि किस तरीके से बचाव कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से टनल हादसा उत्तरकाशी में घटा है उसको लेकर के लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर जारी है। पहले दिन से ही लगातार जो है ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वहाँ पर की गई थी। इसके साथ ही साथ खाने की भी अगर बात की जाए तो खाने की जो सामग्री है वो भी इस दौरान जो है वहाँ पर लगातार भेजी जा रही है। तमाम प्रयास जो है केंद्रीय टीम कर रही है मजदूरों को किस तरीके से बाहर निकाला जा सके। इसी के साथ साथ जो ऑर्गन मशीन है उसके जरिए जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। टनल में से मजदूरों को निकालने के लिए पूरा प्रयास यहाँ पर धामी सरकार कर रही है। साथ ही साथ बात की जाए केंद्र की तो केंद्र सरकार भी जो है लगातार पल पल का जो है यहाँ पर अपडेट लेती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मातली में सचिवालय मिनी सचिवालय भी बनाया है, जहाँ से वो शासकीय कार्यों को भी जो है देख रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है मजदूरों को निकालने का जो प्रयास है लगातार धामी सरकार कर रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हर रोज इस चल रहे रेस्क्यू को लगातार चल रहे रेस्क्यू पर अपडेट भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर अब कुछ ही समय जो है यहाँ पर रह चुका है जिससे कि सुरंग से बाहर 41 मजदूरों को निकाला जा सकता है, क्योंकि बीते दिन की अगर बात की जाए तो बीते दिन में भी जो है यही यहाँ पर जो है समस्या आई थी कि जो यहाँ पर मोटे सरिये हैं इस दौरान काटने पड़े थे, क्योंकि उसके चलते जिस तरह से ये परेशानी खड़ी हो रही है लगातार जो है पूरी व्यवस्थाएं जो है उत्तराखंड सरकार की है कि कोई भी दिक्कत अगर इस तरीके से आती है तो उसकी लेकर के जो है उसको यहाँ पर अलर्ट मोड पर रहें। जी, अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में खबर आई थी कि मलबा ढह जाने की वजह से बचाव कार्य में बाधा आई थी और अब एक बार फिर से बचाव कार्य रुक चुका है। क्या कारण बताया जा रहा है इसके पीछे? दोबारा से ड्रिलिंग रोक दी गई है? बिल्कुल, देखिए ड्रिलिंग की अगर बात करें तो ड्रिलिंग जो है यहाँ पर लगातार जारी है। देर शाम की बात की जाए तो देर शाम जो है फिर दोबारा से मोटे सरिये आने की वजह से टनल में जो है मोटा सरिया आ गया था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ब्लेड जो है वो टूटने की सूचना मिली थी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जो है यहाँ पर किस तरीके से कार्य करना है और क्या कुछ रणनीति जो है इस दौरान यहाँ पर केंद्र सरकार की है या फिर राज्य सरकार की है। इसके चलते काफ़ी जो है यहाँ पर मशक्क़त उन मजदूरों को निकालने के लिए सरकार कर रही है और पूरे देश की जो नज़र है इस दौरान इस टनल हादसे पे है और कभी भी जो है जल्द से जल्द उन मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला जा सकता है। जी बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरे प्रयास किए जा रहे हैं इन 41 मजदूरों को टनल से निकालने के लिए। अब बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। देखिए खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं, जब सलक्यारा टनल में रेस्क्यू के काम में बार बार बाधा आ रही है। आपको बता दें रात में फिर से ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ गया था। आगे लोहे की रिब्स आ जाने के कारण ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। लोहे की रिब्स को रात में कटर से काटा गया। लगातार सिलक्यारा में रेस्क्यू का कार्य जारी है। आपको बता दें सुरंग में 12 नवंबर से ये 41 मजदूर फंसे हुए हैं और इनको बचाने के लिए लगातार बचाव कार्य का अभियान जारी है।
पुरजोर कोशिश की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से इन 41 मजदूरों के बचाव के लिए। ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है, लेकिन कई कारणों की वजह से ड्रिलिंग के काम में बार बार बाधा आ रही है, जिसको लेकर मजदूरों तक नहीं पहुंचा जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक नौटियाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, अब देखा जाए तो युद्ध स्तर पर काम लगातार जारी है मजदूरों को बचाने के लिए, लेकिन बार बार बचाव कार्य में बाधा आ रही है। अब देखा जाए तो मैनुअल टनल में घुसकर पाइप्स को काटा जाएगा। क्या लगता है इससे कितनी संभावना सफलता की मिलती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान है और इसमें जो है लगातार 14 दिनों से जो है यहाँ पे जो है अभियान चल रहा है। और जो रेस्क्यू अभियान है वो अपने अंतिम चरण में है, लेकिन वहाँ पे बार बार बाधाएं आ रही है। कभी ड्रिल मशीन का जो है कटर टूट जा रहा है, कभी लोहे की रॉड जो है आगे आ जा रही है, जिसके कारण से कहा जा सकता है कि आखिर जो है विज्ञान भी जो है कहीं पे जो है मात खा रहा है। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि अभी तक सारे मजदूर सुरक्षित हैं और उनको जो है खाना वगैरह जो है समय पे मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही मैं अभी एक बात और अपडेट करना चाहूंगा कि कल रात को जो ये मशीन है जो ड्रिलिंग कर रही है ऑगर मशीन, उसके जो ब्लेड है जो मशीन में जो है ड्रिलिंग करती है, उसके आगे जो एक सरिया का टुकड़ा आ गया था, जिसके कारण जो कटर है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। अभी फिलहाल रात भर से जो है ड्रिलिंग का कार्य रुका है, लेकिन जो है मैनुअली तरीके से वहाँ पे जो है रेस्क्यू अभियान जारी है। जी बिल्कुल, ये जो लोहे की रिब्स है इनके आ जाने के कारण ड्रिलिंग के कार्य में बाधा आई है, तो क्या लगता है अभी आगे और क्या कार्य किए जा रहे हैं ड्रिलिंग को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि इन मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल वहाँ पे जो है मैनुअल तरीके से जो है जो पाइप बिछाए गए उनके अंदर से जाके जो है मैनुअल तरीके से जो मिट्टी हटाई जा रही है। और फिलहाल जो है कोशिश जो यहाँ पे बचाव कर्मी लगे हुए हैं, उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाला जाए। फिलहाल जो है मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी जो है लगातार यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, साथ ही जो है केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी यहाँ पे हैं। तो फिलहाल ये जो अभियान है ये भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान है और सबसे ज्यादा दिन ये अभियान दिनों तक अभियान चल रहा है। लेकिन फिलहाल उम्मीद ये करते हैं कि ये मजदूर जो है जल्दी बाहर होंगे। जी बिल्कुल दीपक, आपका शुक्रिया इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। अब इसी खबर पर और भी चर्चा करने के लिए विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विनय, देखा जाए तो सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में बार बार बाधा आ रही है, लगातार ऐसे कारण बनते नजर आ रहे हैं कि रेस्क्यू का काम रुका जा रहा है। कभी मलबा ढह जाता है तो कभी आयरन की रॉड सामने आ जाती है। तो क्या कुछ प्रयास अब किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि इन मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से ड्रिलिंग का जो कार्य है, तमाम जो अधिकारी हैं इस दौरान इसमें पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जो है पूरी टीमों के साथ में यहाँ पर सभी को निर्देश भी सीएम धामी ने दिए हैं और केंद्र से लगातार जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है। केंद्र से भी जो है यहाँ पर टीमें पहुंची हुई हैं जो कि लगातार इस रेस्क्यू में जुड़ी हुई है और दिन रात जो है इसमें कार्य चल रहा है। वहीं अगर बाधाओं की बात की जाए तो लगातार जो बाधाएं आ रही हैं और टनल के अंदर पहुँचने के बाद में जिस तरह से सरिये जो है इस समय काफ़ी मुसीबत बनी हुई है यहाँ पर जो है टीम के सामने, लेकिन उसको लगातार काटने का जो कार्य है, कटर से उसको काटा जा रहा है और उसके बाद आगे बढ़ने का जो कार्य है, मजदूरों के पास पहुँचने का जो कार्य है लगातार जो है यहाँ पर जारी है टीमों का। और देखा जा सकता है कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की भी अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने भी यहाँ पर जो है अपनी सेवाओं की जो है इस दौरान यहाँ पर पूरी तरीके से देने का कार्य किया हुआ है। जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे उनको जो है एम्बुलेंस में ले जा करके जो है अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाया जाएगा, उनको भर्ती कराया जाएगा। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के यहाँ पर उत्तराखंड सरकार प्रयास कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज जो है फोन से सीएम धामी से अपडेट ले रहे हैं कि रेस्क्यू में जो है किस तरीके से जो है अभी आगे का कार्य चल रहा है, क्या कुछ आगे जो है इसमें जरूरत पड़ रही है। तमाम ऐसी चीजों को लेकर के यहाँ पर सीएम धामी जो है कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद जो है शासकीय कार्य भी इस दौरान मातली से सीएम धामी देख रहे हैं, मिनी सचिवालय उन्होंने वहां पर बना दिया है। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से पूरा यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, सभी जो है यहाँ पर यही आस लगाकर बैठे हैं कि कब मजदूर जो है सही और सुरक्षित जो है बाहर निकल पाए। जी
जी बिल्कुल, देखा जाए तो जो ऑगर मशीन है, ऑगर मशीन भी अब फेल होती नजर आ रही है। उससे ड्रिलिंग के कार्य में बार बार बाधा आ रही है। और अब जो है बचाव कार्य कुछ इस तरीके से होगा कि जो मैनुअल पाइप है उसमें घुसकर काटने का काम शुरू किया जाएगा। तो क्या लगता है कितनी सफलता इससे मिल सकती है? क्या मजदूरों को इस कार्य से बाहर निकाला जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पाइप बिछाने का जो यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, लगातार मलबा जो है आने से भी काफ़ी दिक्कतें इस दौरान यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन पूरी मुस्तैदी के साथ जो है यहाँ पर केंद्र की जो टीमें हैं, उत्तराखंड की जो टीमें हैं वो यहाँ पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। तमाम जो है यहाँ पर यहाँ पर वैज्ञानिकों की अगर बात करें, वैज्ञानिक खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। उनसे भी जो है बाहर के जो विदेशी जो वैज्ञानिक हैं उनसे भी ऑनलाइन यहाँ पर संपर्क किया जा रहा है कि और कितना ज़्यादा जो है किस तरीके से जो है मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है, जिससे कि जो ये इसमें सफलता मिल सके, जो रेस्क्यू यहाँ पर चल रहा है उसमें सफलता हासिल हो सके। तो तमाम ऐसे प्रयास हैं जो उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार कर रही है, और सुरक्षित जो है इस दौरान यहाँ पर मजदूरों को अभी तक बताया जा रहा है, और उनकी जो खाने की व्यवस्थाएं हैं वो भी इस दौरान यहाँ पर इस पाइप के माध्यम से लगातार की जा रही है। जी जी बिल्कुल, अगर ये जो फंसे हुए 41 मजदूर है इनकी बात करें तो फिलहाल इनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? सुरक्षा को लेकर इनकी बात की जाए तो अभी क्या कुछ स्थिति है इनकी, इसके ऊपर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से मजदूर वहाँ पर फंसे हुए मजदूरों को अब लगभग 13 दिन से ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि टनल के अंदर ही जो है ये 41 मजदूर कैद हैं। लेकिन जो यहाँ पर इनके स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य जो है इनका पूरी तरीके से सेफ बताया जा रहा है। हाँ, लेकिन जिस तरह से बीच में यहाँ पर अंदर से जानकारियाँ मिल रही थी कि 2 मजदूरों की जो है उस दौरान यहाँ पर उल्टी और घबराहट हुई थी, तो उसके बाद जी स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड पर शुरू से ही रहा है, तो उनको जो है दवाइयाँ भी इस दौरान मुहैया कराई गई थी। तो अब स्थिति की अगर बात करें तो अब जितने भी वहाँ पर मजदूर हैं उन सबको यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से सही सलामत बताया जा रहा है, और जल्द ही उनको निकालने का जो कार्य है यहाँ पर सरकार द्वारा संपूर्ण पूरा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल विनय, तो ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि खुशखबरी जल्दी आएगी। जल्द ही इन 41 मजदूरों को सकुशल टनल से बाहर निकाला जाएगा। आपका शुक्र है इस खबर पर चर्चा करने के लिए। चलिए, हरिद्वार में एक क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। उत्तराखंड सरकार 8 से 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। अब इसी क्रम में एक क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने देश प्रदेश के साथ विदेश में भी इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया है। सरकार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 2 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद है। अब तक सरकार ने 25,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। सरकार को उम्मीद है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से प्रदेश में पलायन कम होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही प्रदेश का विकास होगा। हो रही है जिसका मेन इवेंट हमारा 8 और 9 दिसंबर को होना है। उसके लिए तैयारियां पिछले 4 महीनों से चल रही थी। हम लोगों ने कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रोड शोज किए। 2.5 लाख करोड़ के एमओयूज का टारगेट रखा गया था, और बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी हमारी मेन समिट बची हुई है और लगभग 2 लाख करोड़ के एमओयूज हमारे साइन हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मुख्य रूप से जोर रहा है वो 2 विषयों पर रहा है कि हम केवल एमओयूज ही साइन नहीं करेंगे, लेकिन इवेंट के पहले हमारी एक्चुअल ग्राउंडिंग भी होनी चाहिए। अभी तक हमारे देश विदेश में सब जगह मिलाकर 2 लाख करोड़ के निवेशकों पर करार हो चुके हैं, और हरिद्वार में भी आज बड़ी संख्या में लोगों ने हरिद्वार, देहरादून जो पहले से हमारे उद्योग स्थापित हैं उन्होंने भी अपने विस्तार के लिए एमओयू साइन किए हैं। और 8 और 9 दिसंबर को जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड है, उसमें बड़ी संख्या में लोग अभी और आने वाले हैं। हमारे राज्य के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारा पलायन कम होगा। उस दृष्टि से जो राज्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होंगे, हमने अपने उसमें उनको प्राथमिकता देने का तय किया है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लोहाघाट में सीओ पंत ने फायर स्टेशन का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ पंत ने थाने के मालखाने, हथियारों लॉकअप, टीयर गैस, रेस्क्यू उपकरण, कार्यालय अभिलेखों का गहनता से निरीक्षण किया। अब इसी को लेकर एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया, लोहाघाट थाने और फायर स्टेशन का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान ज्यादा कमियां नहीं पाई गई हैं। जो कमी पाई गई है उसे जल्द दुरुस्त करने के निर्देश एसओ लोहाघाट व एफएसओ को दिए गए हैं। लोहाघाट का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है तथा फायर ब्रिगेड जो कार्यालय है इसका भी अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जाएगा। थाने पर जो भी कमियां हैं निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां हैं उनको हम देखते हैं, रजिस्टर देखते हैं, थाने के जितने भी अभिलेख हैं उनका हम निरीक्षण करते हैं। जो कमियां पाई जाती हैं उनको थानाध्यक्ष को बताया जाता है और जो कंडम से संबंधित सामान है उनको निर्देशित करते हैं कि वो पुलिस लाइन में जमा करें और नया सामान वहां से इशू कराएं। थराली में शेर सिंह दानू स्मृति मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक भूपाल राम टमटा पहुंचे और उन्होंने दीप प्रज्वलित किया। अब इस दौरान मेला कमेटी और स्थानीय ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ विधायक का स्वागत किया। इस मेले में विभिन्न विभागों के स्टॉल के साथ चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया था। इस अवसर पर विधायक टमटा के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजते हुए पूर्व विधायक शेर सिंह दानू के पैतृक गांव पिनाव को सड़क से जोड़ने की मांग की। मेला जो है हम इस मेले को जो 8वें वर्ष में मना रहे हैं, 8वां मेला मनाया जा रहा है और 5 दिवसीय ये मेला हम मनाते हैं। हमारा इस मेले का उद्देश्य ये है कि 69 से 74 तक जिस प्रतिनिधि ने हमारा प्रतिनिधित्व किया और आज भी हमारे क्षेत्र की ये दुर्दशा है, हमारे सड़कों के यह हाल है, हमारे शिक्षा के यह हाल है, हमारे स्वास्थ्य के ये हाल है। हम इस मेले का ये जो मेले करने का हमारा मेन मकसद है। 74 से इस रोड की मांग चल रही है अभी तक उनके गांव में रोड नहीं की। कि हम उनकी याद में जैसे कि आज एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया। जहां तक विकास की बात है, निश्चित रूप से राजनीतिक चेतना जिस क्षेत्र में होती है निश्चित रूप से उस क्षेत्र का कहीं न कहीं जागरूकता बढ़ती है कि जो पिनाव है हमारा वो सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। हमें और मेहनत और प्रयास करने की आवश्यकता है, लेकिन निश्चित रूप से जो पिनाव तक की जो सड़क प्रथम चरण स्वीकृत हुई है, जैसे इसमें इसका जो फॉरेस्ट की पत्रावली पारित हो जाएगी तो निश्चित रूप से इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। ऐसे में रेस्क्यू अभियान किस तरीके से चल रहा है और क्या कुछ अपडेट है, इसी का जायजा लिया संवाददाता विशाल गर्ग ने। विगत दिनों लोहाघाट के बलाई गधेरे में नानी बोरी पुल के पास कुछ अज्ञात लोगों ने निर्माण कार्य की मिट्टी को फेंक दिया था, जिस कारण बलाई गधेरे का प्रवाह अवरुद्ध हो गया, जिस कारण क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने इसकी शिकायत डीएम चंपावत से की। डीएम के निर्देश पर एसडीएम रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में गधेरे में डाली गई मिट्टी के ढेर को हटाने का कार्य शुरू हुआ और गधेरे के प्रवाह को खोला गया। साथ ही एसडीएम ने डंपिंग जोन के लिए जगह चिन्हित की। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।